मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो सारे भक्तों का स्वागत करता हाँ। दोस्तों आज श्री हनुमान जी मंदिर राजपुरा रोड ते मैं खड़ा हाँ। अंदर बहुत भागवत पाठ चल रहा है। आओ दोस्तों, आओ भक्तों, मैं तुहानू श्रीमद भागवत पुराण की जो कथा चल रही है उसका मैं तुहानू सिमरन कराना हाँ। आओ चलते हाँ पंडाल के अंदर। दूसरे घर में अगर बैठे तो धनवान बनाता है, संस्कार वाला बनाता है, पैसे को। हे दक्ष, सारा दिन तू मैं करता रहता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा ये मस्तक बकरे का हो जाए। भृगु जी को मालूम हो कि नंदी ने श्राप दिया मेरे जजमान को, मेरे शिष्य को। नंदी, मैं सब शिव भक्तों को श्राप देता हूँ कि सारे के सारे शिव भक्त पखंडी हो जाए, ढोंगी हो जाए। बाबा ने देखा ये तो जन कल्याण की सभा थी, ये तो श्राप सभा बन गई। अपने गनों को लिया कैलाश वापस आ गए। अब बाबा के स्थान पर कोई और होता तो शायद अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाता, झगड़ा करता, लड़ाई करता कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, मुझे इतना सब कहा, इतनी गालियां निकाली। पर धन्य हो भोलेनाथ, एक भी अपशब्द सती को भी नहीं कुछ कहा। वहां जो घटना घटी वो घटना भी सती से छिपाकर रखी कि इसे सुनाऊंगा, बताऊंगा, इसका भी तो दिल टूटेगा, दुखी होगी बेचारी, तो अपने तक ही वो बात रखी। दक्ष ने अपने श्राप को सिद्ध करने के लिए, सच करने के लिए स्वयं ही कंकल हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया पर भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं। यज्ञ का दिन आया, सब देवता विमानों पर सवार होकर हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, कंकल की ओर जा रहे हैं। सती की दृष्टि पड़ी, पूछा स्वामी ये सब देवता तैयार होकर कहां जा रहे हैं? शिव ने कहा जहां जाते हैं जाने दे, तू बैठ, मैं कुछ कथा सुनाता। नहीं, मुझे कथा नहीं सुननी, मुझे पहले ये बताओ कि ये देवता कहां जा रहे हैं। तब शिव ने कहा कि देवी, आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और सारे देवता वहां यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, अपने भाग को लेने के लिए वहां जा रहे हैं। स्वामी फिर तो हमें भी जाना चाहिए। देवी, जाने का तो मन मेरा भी बहुत है, लेकिन निमंत्रण नहीं है, हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया। स्वामी, आप तो इतने बड़े पर्वत पर, कैलाश पर रहते हो, हमारा निवास इतने बड़े पर्वत पर, कोई टाकिया यहाँ पहुंचे भी कैसे? और क्या पता पिताजी को याद भूल गई हो, दिमाग से बात उतर गई हो। नाथ, मैंने सुना है कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, प्रभु के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है। निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। बस पता चल गया कि महाराज जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, तो गुरु का दर्शन करने चले जाओ गुरु दरबार में। पता चल गया कि पिता ने घर पर कोई फंक्शन रखवाया है, मित्र के घर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना निमंत्रण के भी चले जाओ, इंतजार न कर। शिव कहते हैं कि सती, तू जो भी कह रही है सब ठीक है, सत्य है, पर अगर कोई कहीं तुम्हारा विरोध करता हो, कोई विरोधी हो, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कि जब भी विरोध मानिया कोई, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
सती कहती है कि पिता के घर में कौन विरोध करेगा हमारा। तो आज तो थोड़ी सी बात बोली, बाबा कहने लगे कि सबसे बड़ा विरोधी और कोई नहीं सती, आपके पिता ही है। पिताजी, हाँ देवी, वो मुझसे नाराज है। देवताओं की सभा में मेरा ध्यान लग गया था, समाधि लग गई थी, मैं उठा नहीं, मैंने उनका स्वागत नहीं किया, तब से वो नाराज है। तो स्वामी की बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे अब तक तो आपके बीच का मन मुटाव, ये दूरियां मैं खत्म कर दी ना। आज मुझे थोड़ी देर अनुमति दे दें, आज्ञा दे दें, वहां जाऊंगी, अपने पिता को मनाऊंगी और आपके बीच का मन मुटाव खत्म कर दूं। बाबा भोलेनाथ सब जानते हैं, इसने बहुत समझाया कि देवी रहने दे, बात अनेक शब्द समझावा, पर भावी बस होनी के कारण, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता, भावी बसना ज्ञान पुर आया। पिता के घर गई, दक्ष ने सबको समझाकर रखा था कि अगर सती या शिव आए तो कोई भी उनसे बात ना करे। किसी ने भी ढंग से सती से बात नहीं की। बहनों ने व्यक्त किया कि देखो कैसा समय आ गया, आज तो लोग बिना बुलाए भी कहीं पर भी मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भवन जब गई भवानी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भवन जब गई भवानी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भवन जब गई भवानी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सादर गली ही मिली एक माता, माँ तो माँ होती है। हाथ में जल का गिलास लेकर आई, सती तो बहुत दूर से आई है, थोड़ा पानी पी ले, जल पी ले, थोड़ा विश्राम कर ले। सती अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है, कहा कि माँ, मेरी बहनों ने, मेरी सखियों ने मेरे साथ व्यंग किया, मुझे कोई उनकी बात बुरी नहीं लगी, पर दुख तो इस बात का हुआ कि मेरा पिता जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया करता था, आज मुझे देखकर वो मुख देता है। माँ यहाँ सब यही चाहती है ना, यही चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं,
बस यज्ञ नारायण को प्रणाम कर लूं, यज्ञशाला का दर्शन कर लूं। यज्ञ भवन में जब पहुंची तो देखा सब देवी देवताओं के भाग है, स्थान है, उनके नाम की आहुतियां दी जा रही है। वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, पर कोई नहीं कहता शिवाय स्वाहा। शिव का कोई स्थान नहीं, शिव का कोई भाग नहीं। मालूम हुआ कि ये यज्ञ विशेष करके भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए ही आयोजित हुआ है। जो सुना क्रोध आया। अष्टभुजी रूप में मां भगवती परिणित होकर कहती है कि अरे मूर्ख दक्ष, अगर मैं तेरी बेटी ना होती, मैं तेरी कन्या ना होती तो तेरा मस्तक धड़ से अलग कर देती। पर मेरा भी दुर्भाग्य है कि मुझे तेरे द्वारा जन्म मिला है। अरे मूर्ख, शायद तू भूल गया तूने तब द्वारा मुझे प्राप्त किया, और मैंने तब भी तुझसे कहा था कि अगर तू मेरा या मेरे स्वामी का अपमान करेगा, जाने अनजाने में अगर तुझसे अपराध ये बना, उसी दिन मैं तेरा त्याग कर दूंगा। योग अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर का दाह किया। यज्ञ में हाहाकार मच गई। बाबा भोलेनाथ को जब पता चला कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। बाबा ने जगह को उखाड़ करके वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया, कहा कि जाओ और जाकर के दक्ष का वध कर दो, यज्ञ विध्वंस कर। यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ खंडित किया, विध्वंस किया। यज्ञ मृग रूप लेकर भाग रहा था, मस्तक काट लिया, जिससे मृगशिरा नाम का नक्षत्र उत्पन्न हुआ। दक्ष प्रजापति सर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ की प्रज्वलित उस अग्नि में शिव नाम की आहुति दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। देवताओं को दंडित करने के लिए जब आगे आए तो सब देवता ब्रह्मा जी के साथ बाबा भोलेनाथ की शरण में आए, चरणों में प्रणाम करके कहा कि बाबा हमें क्षमा कर दो, बाबा हमें क्षमा कर दो। कि जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो, शक्तिः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। हे नाथ, आप संसार के मूल हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाथ, बड़े लीलावत आपने मेरी भ्रकुटी को फाड़ करके मेरे शरीर के माध्यम से जन्म लिया। पर बाबा सच बात तो ये है कि आप सारे जगत के पिता हो। प्रभु, बच्चों से बहुत बार बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, पर माता पिता अपने बच्चों की उन गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। नाथ हमें क्षमा कर। बाबा भोलेनाथ आशुतोष कोई जल का एक लोटा भी चढ़ा दे तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जल जहरा प्रिय शिव। जब ब्रह्मा जी के मुख से वेद की स्तुतियां सुनी, मन प्रसन्न, बाबा प्रसन्न हो गए। कहो देवताओं, कहो ब्रह्मा जी क्या चाहिए? देवताओं ने कहा सबसे पहले तो अभयदान चाहिए, हमारे पीछे वीरभद्र आ रहे हैं, उससे हमारी रक्षा करो। पर बाबा एक बात और, यज्ञों की मर्यादा बनी रही, इसलिए दक्ष को पुनः जीवित करो। पहले तो देवताओं को अभय किया, उसके बाद यज्ञ स्थान पर पहुंच करके बकरे का मस्तक दक्ष के धड़ पर लगाया, शरीर पर लगाया। दक्ष प्रजापति जब जगे, नया जीवन जब मिला है, तो बाबा की स्तुति करते हैं कि हे भोलेनाथ, कि भूयानुग्रह अहो भवता कृतो मे, दंडस्त्वयामि व्रतो यदपि प्रलब्ध, ना ब्रह्मवन्तु शुचवां भगवन्नवत्या, तुभ्यं हरेश्च कुत एव कृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंडित करके मुझ पर कृपा की है, क्योंकि बाबा जो सर शिव के चरणों में झुकता नहीं है, जो जिह्वा शिव नाम गाती नहीं है, ऐसे सर को जिह्वा को कट ही जाना चाहिए।
और पहली बार बाबा को एक संबोधन किया और बड़ा प्यारा संबोधन है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। ये शब्द दक्ष का निकला। सती ने अपने देह का त्याग किया। उस शरीर को देखकर बाबा को शोभ भी हुआ। बाबा उस देह को लेकर के तांडव नृत्य करने लगे। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि पर कहीं प्रलय ना आ जाए, तो नारायण ने, ब्रह्मा जी ने नारायण के आगे निवेदन किया। नारायण अपने सुदर्शन चक्र से शरीर को काटते हैं। जहां जहां भी अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। 52 शक्ति पीठ, जहां शरीर की अग्नि स्थित हुई वह स्थान ज्वाला मैया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोबारा सती ने एक नया शरीर लिया। अब की बार मां मैना के गर्भ से राजा हिमांचल के कि सती मरत हरिसन शिव और पार्वती कैलाश पर बड़ी सुंदर शोभा पा रहे हैं। वह दृश्य अद्भुत है। एक भक्त कहता है चौथा शिव कि बाबा को दरबार कैसा है, जहां मां भगवती और शिव इकट्ठे बैठे हैं। बाबा के घर, वहां पर बाबा की सेवा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि मैं की शिवता दसा ओ शिव शंकर दे दरबार दिया। मैं की शिवता दसा शिव शंकर दे